एक छोटा सा बीज एक सुंदर बगीचे में गिरा। छोटा बीज और बड़ी सोच, एक प्रेरक और प्यारी कहानी जो बच्चों को कभी हार न मानने की सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है। उसके चारों ओर खड़े बड़े बड़े पेड़ उसे देखकर हंसने लगे। तू तो बहुत छोटा है, तू कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, उन्होंने कहा। बीज थोड़ा सकुचा गया। समय बीतता गया, मगर उसके भीतर एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी, नहीं, मैं भी एक दिन बड़ा पेड़ बनूंगा। बारिशें आईं, धूप निकली, ठंडी हवाएं चली। बीज ने सब सहा, कभी मिट्टी में दब गया, कभी पानी कम पड़ा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह चुपचाप खुद से कहता रहा, बस थोड़ी और कोशिश। धीरे धीरे वह बीज अंकुर बन गया। फिर कुछ महीनों में वह एक छोटा पौधा, और समय के साथ साथ वह मजबूत और घना पेड़ बन गया। अब वही पेड़ सबको छाया देता था। उस पर सुंदर फूल खिलते थे और चिड़ियां उसका घर बना चुकी थीं। जिन पेड़ों ने कभी उसका मजाक बनाया था, वही अब कह रहे थे, वाह, कितना सुंदर और विशाल पेड़ बन गया है। पेड़ मुस्कुराया और मन ही मन बोला, जो कभी हार नहीं मानते वही एक दिन सबसे ऊंचे और सबसे मजबूत बनते हैं। कहानी से सीख, छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। विश्वास, मेहनत और निरंतर प्रयास से कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है। शुभ रात्रि बच्चों। सपने देखो विश्वा, और उन्हें सच करने की कोशिश करो। यह कहानी खत्म हुई। इसके पीछे एक सुंदर संदेश है, कभी हार मत मानो, क्योंकि हर एक छोटा सपना एक दिन बड़ा रूप ले सकता है, और हर एक बीज में छिपा होता है जादू। यह जादू है विश्वास का, प्रयास का और उम्मीद का, जो हमें सिखाता है कि कर्म और धैर्य से सब कुछ संभव है। बहुत सारी कहानियां हैं इस पेड़ की, और हर कहानी में छिपा है एक सपना, जो हमें याद दिलाती है कि छोटे बीज भी बड़े सपने देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी छोटे बीज को देखें, याद रखें उसमें छिपा है एक बड़ा सपने का त्योहार, क्योंकि हर छोटे से बीज में है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। वो ताकत है अपने सपनों पर विश्वास करने की, जो हमें सिखाती है कि जादू हमारे भीतर ही होता है। अगर हम सिर्फ कोशिश करें तो हम सभी अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। इसलिए कभी हार मत मानो और अपने सपनों का पीछा करते रहो, क्योंकि एक छोटा बीज भी जादुई रूप से बदल सकता है, और उन सपनों को सच करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इस कहानी का संदेश है, हर किसी में जादू है, बस उसे पहचानना है।